लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। देखिए 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है। ऐसे में हम हैं राम की नगरी अयोध्या में और यहाँ से 9 बार से विधायक समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी, ये बताइए कि आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री भी है और तैयारियां समाजवादी पार्टी की कैसी हैं? आपके प्रति हम बहुत आभारी हैं कि आप इस गर्मी में चल करके और यहाँ मेरे छोटे से घर में आई हैं और हमारी तैयारी के बारे में पूछ रही। तो मैं सबसे पहले अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने यूँ तो हमेशा सम्मान उनके आदरणीय पिताजी सिद्धे नेताजी मुलायम सिंह जी आज दुनिया में नहीं है, हमेशा मुझे सम्मान दिया है, आदर दिया है, मंत्री बनाया है 6 बार के मंत्री, और उसी तरह आदरणीय अखिलेश जी मुझे सम्मान देते हैं। और आप देखते होंगे विधानसभा में अपनी बगल बैठाते हैं। तो और उन्होंने जनपद अयोध्या की फैजाबाद सीट, जो केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश की निगाहें इस सीट की तरफ है और इसकी चर्चा भी है, तो ऐसी और सामान्य सीट है। देश की आज़ादी के बाद जहाँ तक मुझे जानकारी है 77 साल के देश की आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जात के एक गरीब घर के बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। हम अपने क्षेत्र की तरफ से और अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। जहाँ तक आपने तैयारी के बात, तो तैयारी तो पूरी है। हमारे लिए तो चुनाव रोज़ रहता है, हमारा काम करने का तौर तरीका है कि हमारे लिए तो रोज़ चुनाव रहता है। 22 में चुनाव जीते उसी दिन से हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों काम करते हैं, लोगों बीच जाते हैं। तो पूरी तैयारी, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ ये मेरी ज़िंदगी का पहला चुनाव है। यूँ तो हम 10-11 चुनाव लड़ चुके हैं और 9 चुनाव जीते हैं। मेरी लाइफ का ये पहला चुनाव है जिस चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है, आपको जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता ने फैसला ले लिया है कि हम अवधेश प्रसाद को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे और एक इतिहास कायम करेंगे। और मौजूदा जो सांसद हैं, हम नाम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते, उनको हम हटाएंगे और पूरी तरह से राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पे कितना विकसित हुआ है अयोध्या? ऐसा है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम की मर्यादाएं हैं जिनके राज्य में ये माना जाता था किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, दैविक दैती भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, ये एक राम की मर्यादाएं थी। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे देश में आज डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी साहब हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रदेश में हमारे आदरणीय योगी जी हैं, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार के रहते और चलते इस प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से तबाह है, बर्बाद है। अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या कितना विकसित हुआ है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे मंदिर बनने के बाद यहाँ पे, क्योंकि काफी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या की बात किया है, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरा जन्म ही यहीं हुआ है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है और मेरे रोम रोम में राम है। मेरे बाबा जो आज दुनिया में नहीं है,
श्रद्धेय राम नेवल, उनका नाम राम से है। हमारे भाई आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम जो है रामवध। हमारे मामा दुनिया में नहीं है, उनका नाम परशुराम। तो और हमारे पिताजी आज जी नहीं है, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा है। अच्छा, उनका यहाँ नाम से श्रद्धेय दुखीराम था। बिल्कुल यहाँ से आपने जो सवाल पूछा है हाँ, कि अयोध्या के कितना इम्पैक्ट पड़ा है, हाँ, अयोध्या को पूरी तरह से उजाड़ा गया है। जी, न जाने कितने घरों के लोगों को उजाड़ा गया है और बाहरी लोगों को बसाने का प्रयास किया गया है। जाकर आप देख लो कितने लोग उजाड़ा गए। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है किसानों की ज़मीन को कौड़ी के दाम पर लिया गया है और बाहरी लोगों को बसाने का काम किया गया है पूरी तरह से। आप ये कह रहे हैं यहाँ की जनता नाराज है? जनता तो कितनी नाराज है, 4 जून को जब नतीजा खुलेगा तो पूरा देश जानेगा, दुनिया जानेगी। अवधेश प्रसाद तो आज जनता के आशीर्वाद से हैं, जनता के समर्थन से हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग तो दिल्ली और लखनऊ और एसी में चलने वाले लोग हैं, गर्मी पड़ रही है, आपके पास गाड़ी होगी, पानी ना हो 2 बोतल पानी ठंडा भरा देते हैं। आप मेहरबानी होगी, आप किसी गांव में चले जाइए, किसी चौराहे पे किसी बिरादरी के लोगों, किसी उम्र की पूछो तो यही बताएगा। अगर 100 आदमी से आप पूछेगी तो 80 आदमी कहेगा, 70 आदमी कहेगा अवधेश मंत्री को हम पर आपकी एमपी अपना बनाएंगे। अब मंत्री तो हम नहीं है, हम तो क्या विकास करेंगे अगर आप बन जाते हैं तो? विकास करेंगे, लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हाँ, और हमारी इंडिया पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हाँ, चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का है। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे नेता अखिलेश जी आज ने, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को आना? प्रधानमंत्री ही नहीं, हाँ, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी भी आई थी और प्रधानमंत्री जी भी आए हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से कितनी उनको दाकत है, दस्तावेज़ है, कितनी परेशानी है कि वो अभी 2-3 दिन पहले इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी आई थी, हमें उनके बारे में कोई कमेंट नहीं है। वो राष्ट्र की गौरव होती है। प्रधानमंत्री जी और आज प्रधानमंत्री जी आए, आप देख लो गाड़ियां खड़ी हैं, कोई आदमी जो है बैठने को तैयार नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या आएंगे आपका प्रचार करने के लिए? आप अंदाजा लगा सकती हो, आप तो देखती हो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, बगल बैठाए थे कि नहीं? जी, आप तो थी ना, हाँ, बगल बैठाए थे। विधानसभा में हम बैठते हैं, सामने जोगी जी बैठते हैं, उनके सामने प्रचार में आ रहे हैं कि नहीं आए? और बगल में हम बैठते हैं। और जब इतना महत्वपूर्ण हमको मानते हैं तो इसमें कोई संदेह है क्या? तो राहुल जी भी आएंगे? देयर इज नो डाउट। तो राहुल जी और प्रियंका और अखिलेश तीनों आ रहे हैं क्या? सब आएंगे, सब आएंगे प्रचार में? और सबका स्वागत करेगी जनता। और सबकी आशाओं इच्छाओं पर ये जनता खरे उतरेगी, सबका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी और देश में एक नया इतिहास कायम होगा। और अब ये देश एक मन से, एक आदमी के दिल से नहीं चलेगा, दिल की बात से एक आदमी के देश नहीं चलेगा। अब देश चलेगा, इस देश के करोड़ों लोगों के मन से देश चलेगा। बिल्कुल। देखिए, चुनावी समर में जिस तरीके से सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में, ऐसे में फैजाबाद लोकसभा सीट एक अहम सीट है जहां पे खुद प्रधानमंत्री प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी यहां पर आते हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हैं या नहीं। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।